नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट एवं भदोही जर्नलिस्ट की ओर से शान से फहराया गया तिरंगा। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने ध्वजारोहण कर देश के अमर शहीदों को किया नमन। भदोही का नाम विश्व पटल यूं ही चमकता रहेगा। भदोही के नाम से ही जाना जाएगा। जनपद का नाम हमारे ऋषि मुनि के नाम पर जनपद संत रविदास नगर रखा गया, जो बड़े ही गर्व की बात है। पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी। सभी के संघर्षों और बलिदान से हमें अंग्रेजी हुकूमत से मिली है आज़ादी। आरिफ सिद्दीकी। इस लोकतांत्रिक देश में हम सबका अधिकार है जनप्रतिनिधियों से प्रश्न पूछने का। जेडीयू प्रदेश महासचिव डीएम सिंह गहरवार। अपना दल एस जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल। भाजपा नेता पप्पू तिवारी। आरएन पाठक ने भी ध्वजारोहण कर देश के वीर सपूतों को किया नमन। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट एवं भदोही जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा नगर के पायल टाकिज के पास स्थित कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज बड़े ही शान से फहराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने ध्वजारोहण कर देश के अमर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने भदोही जनपद का नाम संत रविदास नगर किए जाने पर कहा कि भदोही का नाम न कभी हटा है न कभी हटेगा। कहा, हमारे जनपद का नाम हमारे पूर्वज एवं ऋषि मुनि संत रविदास जी के नाम पर रखा गया, जिस पर हमें गर्व है। कहा, भदोही का नाम विश्व पटल पर सितारे के मानिंद चमक रहा है और आने वाले दिनों में भी चमकता रहेगा। उन्होंने भदोही में हुए विकास कार्य के बारे में कहा कि भदोही में विकास की नींव आरिफ सिद्दीकी के कार्यकाल में रखी गई, जो निरंतर जारी है। श्री त्रिपाठी ने पत्रकारिता पर बोलते हुए कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और समाज को दिशा देने में पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी ने कहा कि आज हम सभी देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। देश की आज़ादी में हर वर्ग के लोगों का खून शामिल है। सभी के संघर्षों और बलिदान से हमें अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली है। उन्होंने कहा कि आज हमें एकता और भाईचारे के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है। जेडीयू के प्रदेश महासचिव डीएम सिंह गहरवार ने कहा, देश की आज़ादी हमें अपने देश के वीर सपूतों के खून से सींचने से मिली है। उन्होंने कहा, इस लोकतांत्रिक देश में हम सबका अधिकार है जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने का और उन्हें हक है पूछे गए सवाल का जवाब देने का। वहीं अपना दल एस के जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, ब्लॉक प्रमुख अमित सिंह, प्रिंस के चाचा मनीष सिंह, आरएन पाठक, महबूब बेग, सभासद गुलाम हुसैन संजरी, हसीब खां, पूर्व सभासद दानिश सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जावेद खां व हलीम खान ने भी संबोधित किया। इस मौके पर उपज के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र चतुर्वेदी, महासचिव आफताब अंसारी, उपाध्यक्ष ओबैदुल्ला असरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाजी आजाद खां, खुर्शीद खां, इम्तियाज खां, जावेद कुरैशी, फैसल खां, वकील दुबे, हैदर संजरी, चंद्र बालक राय, रिजवान सिद्दीकी, संदीप राय, संजय मिश्र, सिराज खान, अली अकबर खां, अबू बकर, अली खान, अबू जर खान सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन उपज के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हाजी आजाद खां ने किया। अंत में उपज के जिला महासचिव आफताब अंसारी ने सभी का आभार जताया। लेकिन कोई किसी भी दल में हो, कहीं पर भी काम कर रहा हो, लेकिन हम लोग जब सामना होता है एक दूसरे का सम्मान जरूर करते हैं और हाथ खड़िए जरूर लेते हैं और लोग बताने में भी गर्व महसूस करते हैं, अपना समझ करके बताते हैं। राजनीतिक मंच अलग होता है, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों का मंच ये अलग है। तो हम लोगों ने हमेशा इस रिश्ते को बना के सजा के संवार के रखा है और सभी दलों के लोगों ने उसको एक नया रूप दिया है, इसके लिए भी बधाई देते हुए आज 15 अगस्त की सबको मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चाहे वो किसी के भी पूर्वज हों, चाहे वो किसी भी जात के हों, किसी भी बिरादरी के हों, आज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जैसे भारत की सबसे बड़ी जो उपलब्धि वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और यहाँ पे हम डाइवर्स पॉपुलेशन से आते हुए अभी सबके साथ एक साथ जुड़ के बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये हमारे देश का गौरव है। इसी कड़ी में मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक किस्सा बताना चाहूँगा कि आज़ादी की लड़ाई में दो मित्र हुआ करते थे जो कि बहुत चर्चा हुआ करते थे। पहला नाम था राम प्रसाद बिस्मिल जी का, दूसरा था अशफाकुल्ला खान जी का। ये दोनों इतने अच्छे मित्र थे कि जैसे नमाज 5 टाइम पढ़ी जाती है, भगवान की पूजा करूँगा। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने अपनी जान भी एक साथ ही गंवाए थे।
वो भी केवल देश के करूँगा। जो भी यहाँ मौजूद हैं केवल मेरी बातों का बुरा ना माने। एक बात मैं कहूँगा कि क्रांति हर समय होनी चाहिए। हम जब कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद, तो इनकलाब का मतलब होता है क्रांति। यहाँ पे वर्तमान के भी नेता हैं, भविष्य के भी नेता हैं, और जो भविष्य में बनेंगे वो भी शायद स्टेज पे ना हो लेकिन आसपास कहीं ना कहीं होंगे। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि इस मिट्टी को अगर आप समझा के रही, सबसे मैं गुजारिश करूँगा, ये मिट्टी हम सब की है और इस मिट्टी को अपनी माँ समझें, इस मिट्टी को अपनी बहन समझें और जीवन में हर वो प्रयास करें कि आने वाली पीढ़ियों को आपसे संदेश मिले कि शायद हमने कभी किसी का समर्थन किया तो वो उस योग्य थे। कृपया करके ऐसा कभी कोई काम ना करें जिससे आने वाली जनरेशन यदि आपसे सवाल पूछे तो आप जवाब न दे पाएँ। मैं यहाँ पे मौजूद सभी को ये कहना चाहूँगा और अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि क्रांति हर समय आनी चाहिए और हम जनरेशन Z से आते हैं और हम हमेशा सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में आप भी अपना समय निकाल कर और सही टाइम रखा कि आज ये कार्यक्रम कराने का और आपके बीच आने का हम लोग का मौका मिला। आज प्रियंक सिंह अग्रवाल जी बोल रहे थे, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इन्होंने एक बात कही, भदोही ही भारत है। अच्छा, आपने आज़ाद भाई इन्होंने कहा कि हमने भी बोला, लेकिन इस लाइन नहीं बोला था, विधानसभा में बोला, मंच नहीं है, लेकिन भदोही की पहचान भारत, भदोही भारत है, भारत भदोही है। तो मुझे इस मौके पे पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि भदोही की पहचान बचाने के लिए, हाँ, जरूरत नहीं है, भदोही की पहचान बचाने के लिए आगे आने की जरूरत है और हम सब एक होकर, जब भदोही भारत है तो भारत ही भदोही है, तो भदोही की पहचान बनाने के लिए हम सब एक होकर आए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा घर है, गाय जी भी आए हुए, अपू जी आए हुए और तमाम साथी आए हुए। मुझे रुकना चाहिए क्योंकि मुझे एक आखिरी विस्तार से दिल्ली जाना है और रिलेशन है, परिवार के साथ जाना है, इसी वजह से मैं आपके बीच जा रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार नारा लगा दीजिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। में हमारे भदोही के लिए क्या किए, ये पूछना आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, चूंकि जागरूक नागरिक हैं आप। और इस लोकतांत्रिक देश में एक एक व्यक्ति स्वतंत्र है। अनुच्छेद 19(1) आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी देता है। आप बोलिए और पूछिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग उस जनपद के निवासी हैं जिस जनपद का नाम का पहला अक्षर हमारे देश के नाम के पहले अक्षर से मिलता है। भ से भदोही और भ से क्या? अरे नौजवान तुम ना बोल भैया। भ से भदोही और भ से, तो भदोही के लोग की ऐसी प्रवृत्ति और प्रकृति है कि यहाँ से संपूर्ण भारत का दर्शन अगर किया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। हमारा भदोही केवल कालीन की बुनाई नहीं कर रहा है, व्यक्तित्व की भी बुनाई कर रहा है। खेल का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, तमाम जितनी विधाएं हैं। भाई क्या नाम है उनका जो हमारे पाठक जी हैं संगीतज्ञ, मुकुल, अंकुर, संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे, अभी हर्ष दुबे वहां कोनिया के, ये सब लड़के। सिविल सर्विसेज में भी हमारे भदोही के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। हमारे विधायक जी के परिवार से ही एक पीपीएस हैं। भदोही किसी क्षेत्र में कमजोर नहीं है। बस हमें यह प्रयास करना है, यहाँ जनप्रतिनिधि और पत्रकार, जनता, युवा सभी हैं, सबकी एक जिम्मेदारी है। अगर इस एसोसिएशन का नाम उपज रखा गया है तो
उपज होने वाले बीज को अंकुरित होने। मेरा कहना है न जियो धर्म के नाम पे, ना मरो धर्म के नाम पे, इंसानियत ही धर्म वतन का, मरो वतन के नाम पे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे बहुत से लोग हैं, लोगों का सुनिए। और इस आज़ादी का जो 80 साल हो गया, आज हमारा आज़ादी का 80वां साल है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी भदोही की तरफ से सभी आवाम को, मैं इस 80 साल हुए आज़ादी को सभी को मैं हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और पत्रकार बंधुओं के लिए मैं विशेष हार्दिक और बधाई देता हूं, क्योंकि इन्होंने भदोही को जो गंगा जमुना का बीच को संजोए हुए हैं, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई के साथ में हमारे पत्रकार महोदय लोग। ब्लॉक प्रमुख हुआ करता था, कहते थे कि विधायक प्रमुख जी ये हमारी सड़क कैसे बनेगी, इसके लिए कितना पैसा खर्च होगा। तो मैं थोड़ा सा काम भी करता था, तो हमने कहा कि इंतजार करिए, पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, कोई अच्छा व्यक्ति आ जाएगा तो अपने आप विकास हो जाएगा। तो ऐसे भाई आरिफ सिद्दीकी जी ने जैसे ही भदोही की कमान संभालने का काम किया, वैसे ही आप देखेंगे कि एकदम भदोही कायाकल्प हो गया। भदोही नगर इस लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ कहा जाता है वह है पत्रकार बंधु। हमारा भदोही कभी मिट नहीं सकता। ये पता नहीं कैसे लोग कहने लगते हैं, भदोही जो आज कालीन नगरी के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है, तो भदोही का नाम कोई मिटा नहीं सकता। भदोही है, भदोही रहेगा। आज मैं आप सभी लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि आपका हक है, सरकार हमारी है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की है। जिम्मेदारी इसलिए है कि जिस तन से हम पैदा होते हैं, अगर रोते नहीं हैं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए तमाम प्लेटफॉर्म हैं, और वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर कोई है तो आज आप देख रहे हैं यूपी उपज, ये पत्रकार बंधुओं का प्लेटफॉर्म है। और इनकी आवाज को भारत के कोने कोने में यहाँ से जो समाचार निकलता है भदोही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।